बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह सकते हैं बिल्कुल हमने एक स्पिनर को ज़रूर मिस किया, लेकिन मेरे ख्याल से पूरी बॉलिंग लाइनअप हमने अप टू द मार्क नहीं था। जिस तरह अर्ली ऑन थोड़ा सा फास्ट बॉलर को थोड़ा सा हेल्प मिल रही थी, लेकिन जब आप चैनल पे बॉलिंग नहीं करेंगे तो वो उससे हेल्प का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से जिस तरह हमारे इमर्जिंग जो फास्ट बॉलर था उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की फर्स्ट 6 ओवर में, लेकिन उसके साथ जो पार्टनरशिप थी वो हमें मिली नहीं, जिसकी वजह से जो फर्स्ट 6 ओवर थे वो हमने लूज़ किए। और उसके बाद फिर जब आप कवर अप करते हैं तो थोड़ा सा आपको कोशिश करते हैं कि आप जितना जल्दी उसमें कम से कम जो ओवर में हमें रन्स मिलें दें हम। लेकिन इंडियन लास्ट में भी जो हमारी डेथ बॉलिंग थी, सलमान अरशाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके साथ फिनिश जो था वो वैसा नहीं हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बड़ा अच्छा खेले, जबरदस्त नॉक था मगर हार गए। आपकी कुछ देर से मैं बैटिंग ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो पावर प्ले में आप बहुत तेज खेल रहे हैं, पावर प्ले के बाद थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं, तो इसके ऊपर कहना चाहिए। देखें, स्लो डाउन किसी वजह से होता है बिकॉज वहाँ पे 2 विकेटें गिर गई। देखें वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ और थोड़ा सा कम्युनिकेशन के साथ चलना पड़ता है। और देखें, जब आपकी विकेट गिरती है तो आप कोशिश करते हैं कि वहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड की जाए, और फिर जब मैं कोई प्लान करता था फिर विकेट वहाँ पे गिरी, जिसकी वजह से फिर मैं और कैटमोर ने यही प्लान किया था कि यहाँ पे 2-3 ओवर हम जो हैं वो 8-9 के साथ रन रेट के साथ चलें। देखें, वो आपने जो हमने जो पहला 6 ओवर था हमने उसको यूटिलाइज़ किया। उसके बाद भी हम जो रन रेट को मैच कर रहे थे उसमें हम अपनी क्रिकेटिंग शॉट और जो बॉल हमें मिल रही थी उस हिसाब से हम खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर जो आपने अभी सवाल किया कि वहाँ पे स्लो क्यों होते हैं, स्लो होने की वजह यही थी कि क्योंकि बैक टू बैक विकटें गिरती हैं तो आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको टाइम लेना पड़ता है, लेकिन उसमें इंटेंट जो है वो वही पॉजिटिव ही होता है। कि मोहम्मद ज़िशान इमर्जिंग बॉलर आज थे, और उनको जो अब आगे आप देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इमर्जिंग थे तो वो सरप्राइज पैकेज भी था फॉर पीएसएल। तो आगे आप देख रहे हैं कि ही कुड बी वन ऑफ द लीड बॉलर्स आगे कॉम्बिनेशन में, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में और भी बॉलर्स जो हैं वो ज्वाइन कर रहे होंगे। देखें, जिस तरह उसने अंडर 19 में भी बॉलिंग की, उसके मैच मैंने फॉलो किए हैं, इनके सारे जो बॉलर्स थे वो काफ़ी अच्छे उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी। और जो हमारा मर्जिंग प्लेयर था उसने देखें काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया। इवन के जब आप खेलते हैं पीएसएल तो एक डिफरेंट प्रेशर होता है उस पर, लेकिन उसके जो जितना भी मैं उसके साथ बात करता रहा वो पूरा कॉन्फिडेंस में था, और उसका जो बिलीव था, जो उसको गाइडेंस दी जाती थी या जो बोला जाता था वो उसी तरह वो करता था। तो ये चीज़ देखें, एज ए यंगस्टर जब आप को कोई बंदा या कप्तान आपको कहता है कि ये करना है, वो अप्लाई करता है, तो वो उसमें जो उसका कॉन्फिडेंस है उसको मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए। और इंशाल्लाह देखें, ये चीज़ जो है वो खेलने के साथ आती है, एक्सपीरियंस खेलने के साथ आता है, कैसे आपने बॉलिंग करनी नई बॉल के साथ, कैसे डेथ में करनी है, और ये जितना खेलेगा उतना पॉलिश होता रहेगा। बाबर, आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्वेटा ने 206 रन बनाए, स्टार्ट आपने भी अच्छा किया लेकिन पेशावर विन नहीं कर सकी। तो क्या समझते हैं कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला गलत था, या फिर आपका माइंड क्या था कि क्वेटा को कहाँ तक रोक सकेंगे? देखें, जब हम ग्राउंड में आए तो थोड़ा क्लाउडी था और पिच पे थोड़ी सी, जिसे मैंने बात की, थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा था और फ्रेश पिच थी, तो आपको आइडिया नहीं होता कि क्या बिहेव करेगा, क्योंकि फिर उसमें जो बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप पहले बॉलिंग करें, उसमें उसके बाद आपको आइडिया होता है कि यार यहाँ पे क्या बिहेव कर सकता है विकेट। यू नेवर नो, एक डिफरेंट हो सकता था, लेकिन डिफरेंट तब होता जब हम अप टू द मार्क करते हैं बॉलिंग, क्योंकि हमने बहुत फुल बॉलिंग की है, जिसकी वजह से जो जेसन रॉय और साउथ शकील को भी क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह वो इनिंग उन्होंने बिल्ड की है। तो मेरे ख्याल से हमारा प्लान ये था कि हमने बॉलिंग करनी थी, इसमें ये नहीं है कि इसको हम डिनाई करें कि हमने गलत फैसला किया। कंडीशंस वेदर को देख के वो मेरे ख्याल से वो बेस्ट ऑप्शन थी, लेकिन हमने रन से ज़्यादा करवाए। अच्छा, माइंड देखें, माइंड मेरा 180 तक था, क्योंकि जिस तरह हमने पिच देखी थी उसमें ये था कि 180 जो है वो स्टिक कर सकते हैं उस पर और चेज़ हो सकता है, क्योंकि जो हमारी जिस तरह बैटिंग लाइनअप है तो वो हमारी जो है उसमें डेथ बहुत अच्छी थी। बाबर, पेशावर के फैंस जो हैं वो देखना चाहते हैं कि आप एज ए कैप्टन पेशावर ज़ल्मी को ट्रॉफ़ी जितवाएं, तो उसके लिए उनको क्या पैगाम देंगे? क्योंकि पहला मैच था, आज ओपनर था तो हार गए, फैंस काफ़ी मायूस हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? देखें, वो
उनको तो मेरे ख्याल से वो जितना सपोर्ट करते हैं, वो उनके जो ग्राउंड में भी और बाहर भी जितना भी वो सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ को जो हमारी मिस्टेक है उसको ओवरकम करें। जितना जल्दी करेंगे, क्योंकि स्टार्ट अच्छा लेना बहुत ज़रूरी है। हमने पैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी बैटिंग की है, लेकिन एज अ टीम हमें और अच्छा इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ट्रॉफ़ी जीतने के लिए आपको हर तीनों शोबों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि बैटिंग और बॉलिंग, फील्डिंग भी बड़ी मैटर करेगी, क्योंकि क्रूशियल टाइम पे कैचेस आप जब छोड़ेंगे तो फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। बाबर, पेशावर की बॉलिंग हमेशा क्वेश्चन मार्क रही है और आज भी 206 रन बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट होता है। तो क्या आप समझते हैं कि इस बॉलिंग अटैक के साथ आप लोग पीएसएल में प्लेऑफ या फाइनल मरहले तक जा सकते हैं? और दूसरा कि फैंस के बारे में बताइए कि आपका होम ग्राउंड है और जब जब आप बाउंड्री लाइन पे आ रहे थे तो फैंस शायद मैच को इतना एंजॉय नहीं कर रहे थे जितना आपको आवाज़ें देख के और आपके साथ चीयर अप कर रहे थे। देखें, बॉलिंग हमारी जो थी वो हमने इस साल काफ़ी मैच्योर की है। हमने फोनस भी जो है वो एक्सपीरियंस लिया है। देखें, जितनी मर्ज़ी अच्छी बॉलिंग हो, जब आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे ना तो वो उस बॉलिंग का फ़ायदा नहीं है। जितना जल्दी आप इस चीज़ को ओवरकम करेंगे, अपने आप को उस चीज़ में लाएंगे, पिच क्या बिहेव कर रही है, इसमें क्या बॉलिंग होनी चाहिए, तो एज अ प्लेयर आपको जितना जल्दी आप कंडीशंस को ऑब्जर्व करेंगे उतना अच्छा आप बॉलिंग करेंगे। ये नहीं कि आप आंखें बंद करा के बॉल करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और उसके लिए हमने जो है बॉलर से बात करेंगे कि हम क्या प्लानिंग के साथ जाएंगे और किस तरह की बॉलिंग होनी चाहिए। और फैंस की देखें, हमेशा अच्छा लगता है जब आपके होम क्राउड में जब आप खेलते हैं सामने। और मैं बड़ी बारी कह चुका हूँ कि ये वो ग्राउंड है जिस पे मैं एज अ बॉल पिकर आया था और मुझे आज भी वो याद है कि आज आपको पूरा स्टेडियम आपका नाम लेता है, तो एक मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता है। बाबर, कवर ड्राइव आपकी ट्रेडमार्क शॉट है और आज हमने देखा है कि आपने 360 खेला है और बड़ा अच्छा तरीके से लेग साइड पे भी खेला, छक्के भी लगाए। तो इस पे कितना काम कर रहे हैं और कितने काम करने की ज़रूरत है 360 खेलने के लिए? और दूसरी, जिस तरह ये अभी होम क्राउड की बात हो रही थी, सारे टीमों के पास अपने अपनी ग्राउंड्स हैं, अपने अपने शहरों में उनके मैचेस होते हैं। पेशावर में आप समझते हैं कि अगर होता तो इसका इम्पैक्ट कुछ और होता? देखें, जब भी आप कोई टूर्नामेंट या कोई भी सीरीज़ खेलते हैं या लीग खेलते हैं, तो उसमें आप कोशिश करते हैं कि इम्प्रूवमेंट, हर बारी आप इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं। उसके लिए सॉरी, प्रैक्टिस है, हार्ड वर्क है, और क्या आपको रिक्वायर्ड है। देखिए, मेरी जो गेम है वो मुझे उस चीज़ उसको आप मुझे नॉलेज है, उसको मैंने और उसमें क्या ऐड ऑन करना है उसके लिए बिल्कुल उस डिफरेंट प्रैक्टिस भी करता हूँ, डिफरेंट प्लेयरों से बात भी करता हूँ, जो वो प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें मैं क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ अपने लिए। और पॉजिटिव देखें, इसमें एंजॉय करने की बड़ी एक चीज़ है। एंजॉय जब तक नहीं करेंगे बैटिंग को, मज़ा नहीं आएगा। और दूसरा सवाल देखें, उसमें इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता, लेकिन ये उस पर मैं कोई वो आंसर नहीं कर सकता। ये पीसीबी की जो है वो जितने भी वेन्यू हैं मेरे ख्याल से उसमें भी हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है। इवन कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी मैच हो हर बारी सपोर्ट मिलती है और हमें फैंस जो हैं वो चेयर अप करते हैं। बाबर भाई, आसिफ अली 7वें नंबर पे चले गए, डैनियल मूजली से भी नहीं प्लान था, और दूसरा ये कि मोहम्मद हारिस जिन्होंने डाइव किया था उनके सर पे भी लगा, बैटिंग करते हुए आते भी वो शोल्डर को दबा रहे थे, क्या वो ठीक है? जी, हारिस ठीक है। हाँ, देखें, वो सर जब लगता है तो थोड़ा सा आप कंकशन का थोड़ा सा होता है, अब वो ठीक है। थोड़ी सी वो सोनस तो होती है। देखें, वो प्लान ये था कि हमने उसको डीप लेके जाना है और वो इस नंबर्स पे वो बहुत अच्छा खेलता है। और जब सिचुएशन जो ऐसी आती है उसमें आपने जितने बारी भी देखा है वो उस सिचुएशन में बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बॉलें कम थी और रन रेट ज़्यादा था, लेकिन हमने सिचुएशन के हिसाब से जो लेफ़्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन था वो भी हमने इस वजह से किया था कि लेफ़्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा बॉलर्स को भी डिस्टर्ब करता है। बाबर, जैसे मोहम्मद हारिस को हमने देखा कुछ अरसे से वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप शुरुआत है, आपको पहले मैच में शिकस्त हुई। क्या आने वाले मैचेस में हम देख सकते हैं कि आसिफुल्लाह खान टीम का हिस्सा रहे या इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप जाएंगे? देखिए, आप अभी एक मैच के बाद नहीं डिसाइड कर सकते आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। देखें, ये भी हारिस भी परफॉर्म करता रहा, लेकिन नहीं होता कभी कभार। देखें, एज अ प्लेयर आप पे ये पैच आता है, ये बड़े बड़े प्लेयरों पे पैच आता है। हाँ, उसको कॉन्फिडेंस देने की बात है
और वो करके भी दिखाएगा। हसीबुल्ला भी बिल्कुल जिस तरह वो परफॉर्म करता आ रहा है और वो काफ़ी कीन है। मैं जब भी उसको देखता हूँ वो कुछ ना कुछ अपनी वो जो प्रिपरेशन है उसमें लगा रहता है, कभी कीपिंग करता है, कभी बैटिंग करता है, कभी फील्डिंग करता है। तो देखें वो रेडी है, डिपेंड करता है कि क्या कम्बिनेशन के साथ जाते हैं, कंडीशंस के साथ जाते हैं और किस फ्रेंचाइज के अगेंस्ट मैच है, तो उस हिसाब से कम्बिनेशन आप बनाते हैं।